एग्जांपल में कि ये इस तरह का एक ग्राफ लेगा। इस तरह से पूरा ग्राफ जो है आप देखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो है ही, कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं? हाँ कंटिन्यूस है। ये पूरा ये फंक्शन जो है वो पेन को एक भी बार उठाए बिना मैंने ये ड्रॉ कर लिया, जो है वो कंटिन्यूस है। इंक्रीजिंग तो है ही, आप देखते हो कि वो यहाँ से ये पॉइंट से भर के वो आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे उसका क्या और मिनिमा क्या? प्रिसाइज करने के लिए, अरे पूरा गायब हो गया आयुषी, दिख रहा था आउटनामा मैंने। सब तो है ना, तो है ही, कंटिन्यूस भी। देखो मैंने पेन को उठाया, एक भी बार उठाया बिना उसको मैं ड्रॉ कर लिया। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे कर लूं कि मैं यहाँ पे उसको अलग कुछ कलर ले लूं। चलो ब्लैक ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ पे ओपन सर्कल का मतलब क्या? मानो कि ये इस वाले को काउंट नहीं करना है। यस, वेरी गुड, बराबर, काउंट नहीं करना है। हाँ, यानी कि मेरा ग्राफ जो है वो वन से उसके बाद का जो भी पॉइंट होगा वहां से कंटिन्यूसली मेरा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन के अंदर, यानी कौन से कंडीशन में, फॉर एग्जांपल मानो कि, और ये जो है फॉर एग्जांपल मानो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और एग्जांपल मानो ये 4 है। 4 वाली जो परपेंडिकुलर जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्यों डॉटेड लाइन ड्रॉ की है कि ये समझाने के लिए ये मेरा ग्राफ जो है, ब्लू कलर का ग्राफ जो है वो उसको कभी मिलेगा नहीं, वो एजिम्पटोट बनेगा। एजिम्पटोट मैंने वापस भी अभी थोड़े हफ्ते पहले भी मैंने वापस पूछा था कि मोदी सर ने करवाया था या मैंने करवाया था, मैं समझाया था एजिम्पटोट का मतलब क्या हुआ कि कोई लाइन जो है वो कोई कर्व को बहुत ही कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके मिलेगी, डॉटेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। हाँ होगा, लेकिन कब जाके वो लोग टच होंगे पता नहीं, वो इनफाइनाइट कोई पॉइंट पे टच होंगे। तो इस तरह का वो जो है उसको एजिम्पटोट कहेंगे, मैंने आपको बोला था। तो यानी कि वो कभी 4 वाले लाइन को कभी इंसर्ट मिलेगा ही नहीं, होता जाएगा टेंडिंग टू 0, 0.00000000001, 0.000, इस तरह से वो कंटिन्यूस कम होता जाएगा डिस्टेंस, लेकिन टच नहीं हो रहा है। यानी कि ये ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू 4 नहीं कह सकते हैं, ना ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू जो है 1 भी नहीं कह सकते, यानी x की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल 1,4 के बीच है। अब इस तरह का जो ग्राफ है इंक्रीजिंग भी है, कंटिन्यूस भी है, लेकिन ना उसका कोई मिनिमम पॉइंट मिल रहा है ना कोई मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर शार्प पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मिल गया या डिप्रेशन मिल गया, क्रेस्ट मिल गया या ट्रफ मिल गया। वेव की भाषा में बात करें तो ना क्रेस्ट मिल रहा है ना ट्रफ मिल रहा है, भाषा में बात करें वेव्स, बराबर। तो ना क्रेस्ट मिल रहा है ना ट्रफ मिल रहा है। यहाँ पे क्या था उसके पहले के ये ग्राफ के अंदर, हमारे पास क्रेस्ट भी था, ट्रफ भी था, क्रेस्ट भी था, ट्रफ भी था, डिप्रेशन भी था और पीक भी था। यहाँ पे पीक और डिप्रेशन दोनों में से कोई नहीं, इंक्रीजिंग भी है कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस है इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम डेरिवेट कर सकते हैं, फंक्शन को हम डेरिवेट कर सकते हैं। याद है ना, जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसको ही डेरिवेट करेंगे, जो फंक्शन कंटिन्यूस है ही उसको डेरिवेट कैसे करेंगे? फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन उसके पास ना मिल रही है ना मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ऐसा हो सकता है, एक चीज है।
यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया हो तो एक लेने की कोशिश करते हैं। सर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है, इसके अंदर और मिनिमम वैल्यू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन तो है डिसकंटिन्यूअस लेकिन उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती हो सकता है। और ये एक एग्जांपल हमने क्वाड्रेटिक एग्जांपल अभी हमने ड्रॉ करके दिया है कि है कंटिन्यूअस, उसका मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, अब किस दिखाता हूं मैं, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी समझ लो। अभी सम किस तरह से करना वो बाद में, लेकिन अभी थियरी चल रही है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। किया और उस लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम की बात की, उसको हम डेरिवेट करके अप्लाई किस तरह से करेंगे वो बाद में देखेंगे। हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सीखेंगे। उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पूरा कंटिन्यूअस ग्राफ है अपना, जो है आप देखोगे मैंने समझाया था, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ना। इसी तरह का ये तो मेरा हाथ से ड्रॉ किया गया, थोड़ा अब्रप्ट है, लेकिन इसी तरह का ग्राफ आप डेस्मोस पे देखोगे। मेरा डेस्मोस ना, ये जो है इस तरह का ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का मिलता है। मैंने वही तरह का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की है, आप नहीं है मेरा, नहीं रहा है, मैंने ड्रॉ किया, कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ अरे डेस्मोस भी नहीं दिखा। हाँ डेस्पोस दिख रहा है, डेस्मोस पर तब ग्राफ नहीं दिख रहा। मुझे तो दिख रहा था। दिख रहा है सर बराबर दिख रहा है। मेरे को नहीं एक दिख बार रहा। वापस शुरू करते चलो। जा बाहर जा जा। काम कर ठीक है क्या, सर जाओ तो ક્લાસ માં સેશન છોડીને કા જવાની તું, હવે જોવાય છે? नहीं सर, एक मिनट सर, मैं पाछू हाँ आओ बंद कर। हाँ वो ऐसा करो, चलो 2 मिनट का देखते हैं, फटाफट आना। आ गई? हाँ सर दिख रहा है ना? अब दिख रहा है? अब दिख तो रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, अब तो सिर्फ एच लेके आप बोल रहे हो इसलिए। तो पंकज रिकॉर्डिंग तेरे लिए कर रहा है और क्या? क्या पंकज तेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है। खुद एक काम कर, चलो एक मिनट कुछ तो प्रॉब्लम है उसके साथ, देखते हैं चलो। सर हाँ मैं यही हूँ। हाँ बेटा बोला आयुषी, ये मैंने लाइन ड्रॉ की दिखाई दिया? सर बोल रही हूँ कि एच ही दिख रहा है, सिर्फ आपका एच आप बोल रहे हो ना, वो आता है ना प्रोफाइल वाला। अच्छा वो दिख रहा है, एच दिख रहा है? हाँ अरे खुदा ऐसा कैसा?
अच्छा ये वापस डेस्मोस में आ रहा हूँ, डेस्मोस दिखाई दे रहा है? नहीं। तो अब मैं क्या करूँ बोलो, मैं तो स्क्रीन मेरी बाकी के 3 को दिखाया लड़कों को, आदित्य, पंकज, राज। यस सर। तो પછી કેમ એમ થાય કે આ તને જોવાય ને દીકરા તને ના જોવાય, એવું કેવું બને? ठीक है, कोई किसी को, पंकज कोई आइडिया क्या कर सकते हैं उसको दिखाई नहीं दिख जाए इसके लिए? સર દેખાઈ ગયું, સર દેખાઈ ગયું। ओके, तो ये जो ग्राफ है वो i इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, हमने ड्रॉ किया है। अब टेंजेंट तो हमें पता ही है कि कोई एक पॉइंट को टच करके लाइन जो निकलेगी उसको कहेंगे हम टेंजेंट। कुछ पॉइंट ग्राफ से मानो कि ये उसका जो टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस ही टेंजेंट है, प्लस थोड़ा मोटा है ना इसलिए प्रॉब्लम। तो ये टेंजेंट कैसा टेंजेंट है? वो हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ भी कैसा है कि जिसका नो मैक्सिमा नो मिनिमा, देख लो, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। कितना ऊपर जाने वाला है ये पता नहीं है, ये कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, ये कितना नीचे जाएगा ये नहीं पता। तो ये फंक्शन कैसा है कि ये फंक्शन भी दूसरा एग्जांपल है जिसका कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा नहीं, कंटीन्यूअस। कि उसका जो टेंजेंट जो है वो खुद हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वो कहाँ पे मिल रहा है? 0 0 पे मिल रहा है, 0 ओरिजिन पे मिल रहा है, 0 0 0 भी मिल रहा है। ऐसा कोई पॉइंट ग्राफ के अंदर, यहाँ पे ग्राफ जो है अपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को वो क्रॉस करे वापस, ये जो ग्राफ है अपना y इक्वल टू एक्स क्यूब, वो अपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को करे, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। आज डिटेल में क्यों भी जा रहा हूँ क्योंकि आपको JEE में सब काम में आने वाला है। बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी क्या? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी क्या कि ऐसा कोई कर्व जब उसका जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को जिस पॉइंट पे वो टच करेगा, कोई भी कर्व उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को वो जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। और y इक्वल टू एक्स क्यूब के किस्से में, ये ग्राफ के पर्टिकुलर ये ग्राफ के किस्से में, जहां पे उसका कोई मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात कर रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को ना खुद x एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, x एक्सिस कहाँ पे वो मिलेगा x क्यूब को, y इक्वल टू एक्स क्यूब को? ओरिजिन पे। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। मैं आया कि रिपीट करूं? सर रिपीट कर दो। एक ग्राफ ले लो, या कोई फंक्शन ले लो, बराबर। फॉर एग्जांपल मानो के ग्राफ ले, एक्स एक्सिस पैराबोला, टेंजेंट ड्रॉ की ब्लू कलर की, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई कि ना हुई? मेरा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हुआ कि ना हुआ? क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ग्राफ को कहाँ पे टच कर रहा है? ये पॉइंट पे टच कर रहा है, एट पॉइंट 0,1। ये 0 मानो और ये 1 मानो, है ना? तो ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? 0,1 पॉइंट कौन हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ।
थोड़ा मुझे कहो। क्लियर है सर। लाइन उसके कर्व को टच करेगी जो टेंजेंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होनी चाहिए उस कर्व के लिए? टेंजेंट होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यानी इन शॉर्ट दूसरी भाषा में और सरल भाषा में करो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कर्व को जब भी टच करेगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे? इन्फ्लेक्शन कहेंगे। मानो कि ये जो अपना पैराबोला है उसके लिए एक अलग कलर ले लेते, चलो ये ले लेते। ये पॉइंट जो है ये जो हाँ इस तरह से पॉइंट भी टेंजेंट हुआ, ये लाइन भी टेंजेंट हुआ, और वो कहाँ पे मिल रहा है? ये पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि वो ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है। क्लियर? तो सभी टेंजेंट जहाँ पे कर्व को टच करेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जब कर्व को टच करेगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो बोलो आके नहीं? हाँ सर। अब हम फर्मेट्स थ्योरम सीखेंगे। नाम का पियर फर्मा, एक फ्रेंच मैथमेटिक्स वैसे ना बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर। को मैथ्स बहुत पसंद था, उसका हॉबी था बनाया। उसके सम्मान में ये थ्योरम सीख रहे हैं आज। इन द मेमोरी ऑफ फर्मेट सर। In the memory of the loving memory of the Fermat थ्योरम है ये। क्या कह रहा है? सच्चे में लॉयर है बने। लॉयर हटो, लेकिन इनु मैथ्स इनु हटो, पसंदीदा हटो, हॉबी। અને આજ આ ઇન્સાને એનાલિટિક જ્યોમેટ્રી બી એ જ ઇન્વેન્ટ કરેલું છે। बहुत भंगार होगी। मार खाएगी तुम्हारा हाथ का टमाचा। भंगार बोल रही है। नहीं लेट्स करी बोला सर। तो सर मैं सर बोली हॉबी भंगार बोली सर। तो बिरला आग मत लगा, ठीक है? बैठा बैठा वहाँ पे। बिरला सच्ची बोल रहा है। बस सर अभी सर तब समझा वालों का बुझा सर। नहीं सर मैथ्स को कुछ बोलेंगे नहीं सहेंगे हम लोग सर, बहुत बुरा। वही सर। सर लोग का टाइप रहता है। चलो इफ फंक्शन f जो है, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर समझते हैं, ठीक है? इफ f हैज अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एट पॉइंट c कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एंड इफ f is differentiable सकते हैं इस वैल्यू के ऊपर एट पॉइंट c, बराबर? अगर ऐसा है तो फिर हम क्या मानेंगे? प्लेस ऑफ c जो है, यानी डेरिवेट करके फंक्शन को डेरिवेट करके ये कांस्टेंट वैल्यू डाल लो तो इक्वल टू क्या मिलेगा? हमेशा हमें 0 मिलेगा। f डेश ऑफ c इक्वल टू 0 मिलेगा। कोई फंक्शन है जिसका कोई लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो या तो लोकल मिनिमम पॉइंट हो, कोई पॉइंट c के ऊपर, और अगर उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएट कर सकते हैं c के ऊपर, तो उसको डेरिवेट करवाने के बाद अगर वो कांस्टेंट वैल्यू वहां पे डालते हो, आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, इक्वल टू 0। ये समझ में आया कि वापस समझाओ? अब हम वापस वो पीछे जो पहला ग्राफ ड्रॉ किया तो उसके ऊपर चलते हैं ये समझने के लिए। नहीं आएगा। वापस ग्राफ समझेंगे, इसके लिए ग्राफ। अच्छा हाँ। हमने अभी तक एक ही ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया है जिसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो, जो सबसे पहला हमने ड्रॉ किया था।
बराबर। ये स्टेटमेंट वापस एक बार बोल लेता हूँ, याद रहे तो वो ग्राफ समझ में आएगा। कोई भी फंक्शन है जिसका कोई लोकल मैक्सिमा है या तो कोई लोकल मिनिमा है। मिनिमा कब होगा? कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर होगा। वो कांस्टेंट वैल्यू को हम सी मान के चलते हैं। और मजे की बात ये होनी चाहिए ऊपर से कि वो उस पॉइंट के ऊपर, वो सी कांस्टेंट पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन। अगर ऐसा है तो डेरिवेट करने के बाद वो वैल्यू कांस्टेंट सी वैल्यू उसके अंदर डालते हो तो पूरा आंसर एफ डेस ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फर्मे ने हमें समझाया। अब ये समझ में अगर आया हो तो हम वापस ये पहले फिगर पे आते हैं। चीज को मानो कि ये वैल्यू जो है, जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कुछ मान के चले, कुछ सी मान के चले, जो ए और बी के बीच है। ऑब्वियसली बी से छोटी कोई वैल्यू है। इस पॉइंट के ऊपर हमें लोकल मिनिमम मिल रहा है। एक्स की वैल्यू कोई सी लू, एक्स की वैल्यू कोई सी लू, बराबर। वहां पे मेरा फंक्शन की वैल्यू जो है एफ ऑफ सी की वैल्यू, वो क्या हो रही है? सबसे मिनिमम, लोकल मिनिमम हो रही है, मिनिमम हो रही है। चलो, अगर ऐसा है कि कोई पॉइंट सी के ऊपर मेरी वैल्यू सी 0 आ रही है, तो वो फर्मे ने क्या बोला? फर्मे ने क्या बोला? एफ डेस ऑफ सी करो, डेरिवेट करने के बाद वो वैल्यू डालो तो इक्वल टू 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब समझो आगे के अभी एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, उससे रिलेटेड है। एफ ऑफ एक्स यानी क्या? वाई। एफ ऑफ एक्स यानी क्या? वाई, है ना? ऐसे होता है ना, y इज इक्वल समथिंग, y यानी कि f of x भी हुआ ना। फॉर एग्जांपल मानो कि y इक्वल टू, फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx लेते हैं सपोज, प्लस c। y कौन हुआ? f of x हुआ ना, फंक्शन ऑफ x। ऐसा अगर हम डेरिवेट करवाते हैं, यानी f डेस ऑफ y का मतलब, f डेस ऑफ x का मतलब क्या? dy by dx। dy by dx लिखो या f डेस ऑफ x लिखो, दोनों में से कोई एक ही, दोनों एक ही हुआ ना, बराबर। अगर मैं आदित्य बोलूं या बिरला बोलूं, चीज तो एक ही है। इंसान तो वही है, यूपी में बैठा हुआ इंसान, ठीक है ना। तो एफ डेस ऑफ एक्स है या डी वाई बाई डी एक्स है, वो एक ही चीज है। लेकिन एक्सरसाइज पहले, एक एक्सरसाइज छोड़ के अभी जो हमने एक्सरसाइज की थी, डी वाई बाई डी एक्स क्या रहता है? डी एक्स का मतलब क्या? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यस सर। हाँ, स्लो टेंजेंट नॉर्मल के लिए -1 by dy by dx। और फर्मा क्या कह रहा है कि एफ डेस ऑफ टी जो है वो 0 है। मतलब क्या हुआ कि dy by dx 0 है, dy by dx क्या? स्लोप है, यानी स्लोप क्या हो गया? 0। स्लोप किसका 0 होता है? तो बताए स्लोप किसका 0 होता है? हमने 11 साल, अरे हाँ 11 साल में 10 चैप्टर में किया हुआ है। स्लोप किसका 0 है? अभी में एक्सरसाइज में किया था हमने। अगर स्ट्रेट लाइन हमने यूज की, स्लोप किसका 0 होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, यानी कि मेरा टेंजेंट कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल। मेरा टेंजेंट कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल। मेरा टेंजेंट कौन हो गया? टेंजेंट कौन हो गया? एफ डेस ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, एफ डेस ऑफ c इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। यानी मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहा हूँ, टेंजेंट्स की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब अंडर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अभी तो थियरी बहुत बाकी है, अभी तो ट्रेलर, अभी तो मतलब में आधी पिक्चर भी खत्म नहीं, पूरा खत्म होगा ना, पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि अच्छा ये सस्पेंस था, ये विलन है पूरा। अभी बाकी बोलो, मजा आ रही है? हाँ सर, न्यू थियरी से पहली बार देख रहे हैं सर। पंकज कहाँ गया? पंकज नहीं है, राज नहीं है, कोई नहीं है। यही हूँ सर। सर मैं हूँ आ रही है सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट हो तो बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, डाउट हो तो बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट नो सर, नो।
अभी आयुषी को तो नया हॉबी मिल गया, फॉर्मे की तरह वो भी थ्योरम बनाएगी अभी। नहीं सर, मैं बच्चों पे जिम्मेदार करूंगी। चलो तो अच्छा, अब तो सी जीरो वैल्यू लाते हैं, ओके। कि कहने का मतलब ये भी यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सी बाद में। अब दूसरी चीज समझते हैं कि अगर कोई वेरिएबल के कंटेक्स्ट में हम डेरिवेट करवाते हैं और हम इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू जो भी लाते हैं रूट्स लाने के लिए, की वैल्यू आएगी, ये सी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, एग्जांपल लेके समझते हैं। चलो, फंक्शन जो है मेरा, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो हम लेते हैं, कुछ बनाना पड़ेगा ना अच्छा सा। हाँ ओके, चल हम ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं 3x⁴ माइनस 16x³ 18x², ओरिजिनल फंक्शन। अब हम उसको डेरिवेट करवाते हैं, 12x³ x² 36x। अब मैंने क्या बोला? डेरिवेट करवाने के बाद उसको किससे इक्वेट कराओ? 0 से इक्वेट कराओ, ऐसा बोला ना मैंने। तो f' ऑफ x इक्वल टू 0, यानी f' ऑफ x कौन है आयुषी? ये पूरा फंक्शन। तो 12x³ माइनस 48x² प्लस 36x को मैं इक्वल टू क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। ये तीनों नंबर्स में से, टर्म्स में से मैं 12x कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3, यानी कि x इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या तो फिर x² माइनस 4x प्लस 3 0 हो सकता है। x तो 0 है ही, ओके, वो तो चलता रहेगा बाजू में। और हम इसको स्प्लिट करें, x² माइनस 4x प्लस 3 को स्प्लिट करना आता होगा, x माइनस 3 x माइनस 1। 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है। तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू या तो 0 है, x की वैल्यू पॉजिटिव 3 है, या तो x की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू कितनी कितनी आई? 0, 3 एंड 1। तो 3 एंड 1, तो ये जो है तीनों तीन जो कांस्टेंट वैल्यूज है, जो हम डेरिवेट करके फंक्शन को डेरिवेट किया और इक्वल टू 0 रखा, फंक्शन को डेरिवेट किया और इक्वल टू 0 रखा, उससे जो कांस्टेंट वैल्यूज आई, और उससे जो कांस्टेंट वैल्यूज आई कौन कौन सी? यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 3 कांस्टेंट वैल्यू है, 0, 3 और 1। ये तीनों तीन क्या कहलाएगी? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। बोलो, कोई डाउट? सर नहीं डाउट। नो डाउट। चलो, ये हमने सीख लिया। अब हम दूसरा कुछ सीखते हैं, इसकी ड्रॉ करते हैं। आदित्य की दिमाग में पक्का चलेगा, सर कितने ग्राफ ड्रॉ करोगे? बोल लो पहले से। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, अपना ही बुक है, ग्राफ ड्रॉ करो सर। मतलब ये दिमाग में चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सिस है, टेरी मेरी हो गई, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ पंकज
इज इक्वल टू mod x। mod x का ग्राफ हमने 11 में कई बार हमने ड्रॉ करके दिखा हुआ है, मोदी सर ने तो करवाया ही होगा फंक्शन चैप्टर में, और मैंने भी कई बार उसको मैंने समझाया हुआ ये चीज। mod x किस तरह से बनेगा, v बनता है ना, जीरो के पास, जीरो के पास उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। mod x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो से नीचे नहीं जा सकती, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस है ना, सभी नेगेटिव जीरो, सभी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेंगे, जो जीरो होगा वो जीरो ही रहेगा। यानी कि सभी चीजों के अंदर से पॉइंट जो है वो कौन है, जीरो है। यानी कि ऐसा लिख सकता हूं मैं कि फॉर x इक्वल्स टू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू इक्वल टू जीरो। जीरो से मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं होगी, यानी वी हैव सम मिनिमम वैल्यू, वी हैव सम मिनिमम वैल्यू। लेकिन मैंने ये चीज समझाई थी कि जनरली मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, जितने भी मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होंगे एट दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्यों ऐसा, ग्राफ ड्रॉ करें। डिफरेंशिएबिलिटी हमने पिछले साल डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा चैप्टर किया था हमने, बराबर, वहां से शुरू हो रहा है, ये साल का नहीं है, 11 साल का है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते थे, जो शार्प पॉइंट है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डेटा है, उसके ऊपर जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पे से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलना चाहिए, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये मामले में ये जो मिनिमम वैल्यू जो है x इक्वल टू जीरो, यानी ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ के ऊपर ये टेंजेंट, पॉइंट से हमें दो टेंजेंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन क्या हो गया, वो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। याद करो ये 11 में हमने पिछले साल हमने पढ़ा है, ये एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट निकलना, इससे ज्यादा टेंजेंट निकलना, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये ग्राफ किसका एग्जांपल है, वैल्यू तो है लेकिन फंक्शन खुद ही कौन है, नॉन डिफरेंशिएबल है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग कराने के लिए इतनी सारी मगजमारी कर रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ ये चीज क्यों, क्योंकि ये बोर्ड में तो काम में आएगा ही आएगा, JEE में खास काम में आएगा ये कॉन्सेप्ट समझ करने के लिए। ये डिफरेंशिएबिलिटी का वापस आपको एक टेस्ट भी याद करवा लिया मैंने, जो पिछले साल किया था, टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो क्या उसमें से एक टेस्ट है कि अगर एक पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट निकल रहे हैं उस ग्राफ के ऊपर, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये भी हमने वापस अभी ये फंक्शन से रिवाइज कर लिया, अगर ध्यान दे रहे हो तो अच्छा है आप लोगों के लिए। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। मैथमेटिकल इतने सब जितनी मुझे थियरी करवानी थी, आई होप मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, सब थियरी मैंने आप लोगों को करवा ली। अब उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे वो देखना है। तो फंक्शन दिया हुआ है, उसका लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना हो, डेरिवेट करके किस तरह से करेंगे वो हम समझेंगे। अभी तक हमने लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा ग्राफ के द्वारा सीखा, हमने क्रिटिकल पॉइंट थ्योरम सीखा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सीखा, इस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। तो ये सभी अभी तक जितना भी हमने काम किया वो सब ऑलमोस्ट ग्राफिकली सीखा हमने। ये ग्राफ ऐसा लिया जो कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, लेकिन उसका कोई ना मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है, ये भी हमने ग्राफ सीखा। ये इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो किसकी होती है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स की। तो ये हमने इतना सीखा। अब उसको हम मैथमेटिकली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे कंटेक्स्ट में वो देखना है। वो समझने के लिए हमें दो टेस्ट जो है डेरिवेटिव टेस्ट वो हमें समझनी पड़ेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट,
उसको मैं एक सीखनी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और अब उसको मैं एक सम लेता हूँ, जो हमने वो यहाँ पे एक सम किया था ना, कहा गया ये जो हमने सम किया था ये वाला फंक्शन f of x इक्वल टू x रेज़ टू 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाला जो सम है, बराबर क्रिटिकल पॉइंट हम लेके आए ही है। क्रिटिकल पॉइंट लेके आए 0, 3 and 1 उठाते और पूरा सम करते लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए। हमारा फंक्शन है f of x equals to 3x raised to 4 minus 16x cube plus 18x square। और हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -1,4 से लेंगे, बराबर। तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है x की, से छोटी अगर वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो -1, सबसे बड़े से बड़ी वैल्यू अगर सिलेक्ट करनी है x के लिए तो 4, पॉजिटिव 4। -1 और 4 के बीच हम लेंगे। पहला चीज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले सिंगल डेरिवेशन करेंगे उस फंक्शन को, हमने कर चुके हैं, हम कर चुके हम क्या लेके आए उसको, उसका फैक्टर्स भी निकाला है 12x इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, इतना किया था ना, बराबर। पर फिर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या लिखेंगे हम, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को किससे इक्वेट कराएंगे हम, 0 से इक्वेट कराएंगे, यानी कि 12x इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई -3 से इक्वेट करो इक्वल टू 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी 1 -1 हो जाएगा तो +1, यानी कि ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। इतना हमने पहले भी कर चुके हैं। मैं आगे सर, पता चला। बराबर पता चल रहा है, ठीक है। और वापस कि ये जो 0 है 3 है और 1 है, ये वैल्यूज के पास हमारा जो फंक्शन है ये, उसके ऊपर उसके जो टेंजेंट्स है 0 के ऊपर, 3 के ऊपर और 1 के ऊपर, टेंजेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। क्यों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, क्योंकि हम फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं कि dy बाई dx इक्वल्स टू 0, यानी स्लोप को 0 कर रहे हैं। स्लोप 0 कब होता है, जब हॉरिजॉन्टल होता है। ये चीज समझने के लिए डेस्मोस वापस डेस्मोस समझते हैं। फंक्शन लेते हैं कि y इक्वल्स टू -16x प्लस 18x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लो इस तरह से। थोड़ा बड़ा करता हूं, चलता जाएगा, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है। ये y इक्वल टू 3x रेज़ टू 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, ये मेरा ग्राफ, इस तरह का कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा।
अब टू के ऊपर x की वैल्यू अगर हम 3 लें या तो x इक्वल्स टू 1 लें, तब मेरा ग्राफ जो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब यस, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट खत्म, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मामला खत्म हो गया। अब क्या है, उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे चलेंगे, फंक्शन को डेरिवेट कराएंगे। फंक्शन हमने सिंगल डेरिवेटिव फंक्शन क्या है, एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब उसको अब डेरिवेट कराओ, लेकिन डेरिवेट इसको वापस प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेते वापस। तो हमने डेरिवेट उसका उसके पहले डेरिवेट मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 12x क्यूब माइनस 48x स्क्वायर प्लस 36। ये है, ठीक है। अब सिंगल डेरिवेट है, अब डबल डेरिवेट, वापस डेरिवेट कराओ तो ये होगा 3 नीचे उतर जाएगा यानी कि 36x स्क्वायर, 2 नीचे उतर जाएगा 96x, 36 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, माय मिस्टेक, ये 36 नहीं है, 36x है, मैं वही बोलूं, कुछ गड़बड़ हो रही है। 36 का x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 36। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, लेके आए कौन कौन सी क्रिटिकल वैल्यू लेके आए हम, 0, 3 और 1। तो एक के बाद एक उसके अंदर डबल डेरिवेट में डालते रहो, केस ऑफ 0 पहले डालते हैं। चलो तो आंसर क्या आ गया, 36 यानी ग्रेटर देन 0। छोड़ रहा हूँ जानबूझकर, डाल रहा हूँ अब एफ डेस ऑफ 3, तो x की जगह पे 3 डालो, की वैल्यू जो है वो आएगी 72। 0 लाइन छोड़ के पीछे आगे जा रहे हैं, और एक क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1 है। और एफ डेस ऑफ 1, एफ डेस ऑफ 1 डालने से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे 1 डाल लो, 36 माइनस 96 प्लस 36, यानी 72 में से 96 माइनस करा लो, यानी कि -24, देन 0 आ रहा है। अब कान खोल के सुनना, ये चीज है वो डबल डेरिवेशन। वापस कह रहा हूँ, जिस क्रिटिकल वैल्यू डबल डेरिवेट में डालने से आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, लोकल मिनिमम पॉसिबल, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम इज पॉसिबल। अब वो क्यों, वो आप ग्राफिकली हम नेक्स्ट सेशन समझे, लोकल मिनिमम इज पॉसिबल, तो ये ऐसा लिखेंगे कि लोकल मिनिमम इज पॉसिबल। जिस डबल डेरिवेट के अंदर क्रिटिकल वैल्यू डालने से नेगेटिव में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो लिखेंगे लोकल मैक्सिमम इज पॉसिबल। लोकल मैक्सिमम पॉसिबल, पॉजिटिव के लोकल मिनिमम पॉसिबल। बोलो, इतना ध्यान रहेगा। यस सर, अगर मतलब डबल डेरिवेटिव के बाद हम लोग x की वैल्यू जो रखते हैं, अगर उसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो लोकल मिनिमम है। मिनिमम ये 36 लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, आने से पॉसिबल है कि लोकल मिनिमम आएगा, नेगेटिव आने से लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम आएगा। अब असली लोकल मिनिमम और असली लोकल मैक्सिमम क्या है वो बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़। पॉसिबल है मतलब इन दोनों में, ऐसा पॉजिटिव वाले में। हाँ, अब ये लोकल मिनिमम पॉसिबल किस वैल्यू के लिए, डबल डेरिवेटिव में 0 डालना, तो हम क्या करेंगे, असली लोकल मिनिमम वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे किसके अंदर, ओरिजिनल फंक्शन में। कल मिनिमम वैल्यू कोई डेरिवेट नहीं, सिंगल डेरिवेट भी नहीं, डायरेक्ट ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, 3x⁴ माइनस 16x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, सभी 0 हो जाएगा, तीनों 3, क्योंकि तीनों 3 में x है। लोकल मिनिमम क्या आ गया, 0।
अच्छा, दूसरी वैल्यू के लिए भी लोकल मिनिमम है, किसके लिए? 3 के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, 72 पॉजिटिव 72 आ रहा है, यानी इसके लिए भी लोकल मिनिमम पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, 3 की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में डालेंगे, ऑफ 3, f of 3 इज इक्वल मिनिमम ओरिजिनल फंक्शन में डालो, 3 into 3 raised to 4 माइनस 16x क्यूब यानी कि 16 3 क्यूब प्लस 36 18x स्क्वायर, यानी कि उसको कैलकुलेट करोगे आप, 81 3 जा 243 माइनस 16 7 जा और प्लस 18 into 9 स्क्वायर, कितना आ रहा है? -27 आएगा, कि -27 जो है वो दूसरी लोकल मिनिमम वैल्यू आई। एक लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई 0, दूसरी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आई -27। और 1 डालने से नेगेटिव आ रहा था, यानी लोकल मैक्सिमम पॉसिबल किसके लिए? 1 के लिए। तो ओरिजिनल फंक्शन में 1 डालेंगे, यानी f of 1 इज इक्वल टू 3 into x raised to 4 यानी कि 3 into 1 raised to 4 माइनस 16x क्यूब यानी कि 16 1 क्यूब यानी 18 1 स्क्वायर, 3 minus 16 plus 18, 3 plus 2 5। लोकल, ये असली लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। को देखो, पूरे ग्राफ के अंदर तो ये पॉइंट जो है 26 28 के बीच है, यानी कि 27 हुआ। हुआ 27, ये रहा 27 -27 -27 पे अटक रहा है ये। तो ये वन ऑफ द लोकल मिनिमम, इससे ज्यादा ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है। कोई पूरा ग्राफ देख लो, सबसे नीचे पॉइंट लोकल, ये सबसे नीचे जा रहा है, लोकल मिनिमम हुआ और ये ग्लोबल मिनिमम भी हुआ। ऊपर चलते, मिनिमम वैल्यू का आ रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू 0 के ऊपर। सबसे छोटा डिप्रेशन वाला, दूसरा एक डिप्रेशन वाला लोकल मिनिमम ग्राफ का ये 0 पे आ रहा है। और लोकल मैक्सिमम की वैल्यू हम क्या लेके आए 5, सबसे ऊंचा पॉइंट मैक्सिमम। आया समझ में? अब देखा, लोगों ने कुछ बोला था वो क्या, ये वाला करने का, स्पीकर पे डालने, चन्नी वाला लेफ्ट हो गया। ओ सर मैं यही हूँ। मुझे यहाँ पे पढ़ाई नहीं, चन्नी वाला लेफ्ट। કારણ કે સર હમણાં આવ્યા ને। अच्छा हाँ यार, बोलो भाई, समझ में आया? ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके लिखाया और ग्राफिकली भी दिखाया। यस सर, आ गया। यस सर। अभी बहुत ये इसके अंदर तो बहुत सारी और चीजें बाकी है समझने के लिए, बहुत सारे करेंगे, हो जाएगा। टफ है ये, वो थोड़ा टफ है, लेकिन उसको बराबर 3-4 बार और समझेंगे अलग अलग सेशंस में। ये पूरे चैप्टर के अंदर सबसे विचित्र चीज है ये समझने की। आप लोगों ने ये थोड़ा एहसास महसूस किया होगा ये आज। यस सर। यस, तो वापस रिवाइज करेंगे और वापस सम्स करेंगे उसके ऊपर। कोई डाउट हो तो बोलो।
डाउट पूछ लिए। मजा आई आज? हाँ सर। हाँ सर। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को, ठीक है? यस और Okay, sir. क्या नाम है पंकज, संडे को बेटा उसको मुझे भेज Yes, sir. देना, हाँ, इसको भेज देना, ठीक है? नहीं काले नट्टी, काले नट्टी। थैंक यू सर।